अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। बहुत सारी डीएफ की ऐसी सिचुएशन भी होती है कि उनका डीएम उन्हें इग्नोर कर रहा होता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यानी कि अपने डीएफ को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करना, मतलब कि भले शादी कर लेना या फिर आगे किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ जाना या फिर कोई और किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लेना, बेसिकली डीएफ को छोड़कर आगे बढ़ना, ठीक है? यानी कि जिसमें डीएफ उसके साथ नहीं है, डीएफ का साथ वो चाह भी नहीं रहा और डीएफ को वो छोड़ना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है? अब सिचुएशन इसके पीछे कोई भी हो कि उसको शादी करनी है या फिर उसकी फैमिली नहीं मान रही या कुछ भी रीज़न है। बेसिकली यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब वो अपनी डीएफ को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है या फिर आगे बढ़ता है, तो उसके बाद क्या होता है उसके साथ, ये मैं बताऊँगी आपको। जब डीएम अपनी डीएफ को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो उसके साथ ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो होती हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। शुरू-शुरू के अंदर तो उसे ऐसा लगता है कि उसने सही किया और एक प्रैक्टिकल फ़ैसला लिया है, यानी कि ना नई बात करनी थी या नई रिलेशन में रहना था या उसके साथ आगे बढ़ना ही नहीं था। तो उसको जो है उसने सही फ़ैसला लिया। उसको अपने फ़ैसले पर मतलब सुकून मिल जाता है कि हाँ, मैंने सही फ़ैसला किया है। वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक इल्यूज़न या फ़ैंटेसी समझने लगता है। यानी कि अगर कभी डीएफ ने कोशिश की भी हो उसे कुछ कहने की, इनडायरेक्टली ही सही, कि मेरा और तुम्हारा सोल का कनेक्शन है या फिर हम लोग रूह से जुड़े हुए हैं या कुछ इस तरह की कुछ बात करने की कोशिश अगर उसने की हो, तो वो कभी भी इन चीज़ों को मानता ही नहीं है और उनको एक मज़ाक में लेना या फिर एक फ़ालतू की बात समझना, यही उसके उसको लगता है, ठीक है? दूसरा कि वो अपनी डीएफ की यादों को दबाने की कोशिश करता है, मगर अंदर ही अंदर उसे डीएफ की एनर्जी महसूस होती रहती है, ठीक है? यहाँ पर ये वाली चीज़ है कि वो उसको याद तो आ रही होती है, लेकिन वो उसको दबा के और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है? यहाँ पर डीएम अपने आप को काम, दोस्तों या फिर नए रिलेशनशिप में बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहुत सारे जो डीएम होते हैं, वो अपने आप को डीएफ की यादों से दूर रखने के लिए या तो काम में खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लेते हैं या फिर दोस्तों के साथ जो है उड़ियाँ लगाते हैं, ठीक है? दोस्तों के साथ बिज़ी हो जाते हैं, इधर घूम, उधर घूम, यहाँ जा, वहाँ जा या फिर नया कोई रिलेशनशिप देख लेते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर दिल लगा लेते हैं, यहाँ पर क कुछ कर लेते हैं ताकि जो है मैं उससे पीछा छुड़ा सकूँ उसकी यादों से, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ है। वो अपनी लाइफ़ को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं मगर अंदर से सैटिस्फाइड नहीं होते। वो दिखाएँगे, वो खुद को ये मतलब खुद ही को एक चीज़ दिखाते हैं कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अंदर खाने बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है, सैटिस्फाइड नहीं होते वो। दूसरे रिलेशन में जाकर भी दोस्तों के साथ भी रहते हैं अगर या काम में भी बिज़ी रखते हैं खुद को, तो कितना रख सकेंगे बिज़ी? उसके बाद थोड़ा पल तो सुकून के लिए उनकी ज़िंदगी में आएगा ना, उसी वक़्त उनको डीएफ की फ़ौरन याद आना शुरू हो जाती है। अगर डीएम किसी कार्मिक पार्टनर को चूज़ कर लेता है, ठीक है? तो वहाँ टॉक्सिसिटी या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है। यानी कि कोई गर्लफ्रेंड अगर उसने बना ली थी या फिर उसने कोई रिलेशनशिप ऐसा कर लिया था कि चलो उसको डीएफ को भुलाने के लिए उसने नए रिलेशनशिप में वो चला गया, तो वो टॉक्सिक बन जाता है। वो पर्सन भी जो है वो ठीक नहीं होता उसके लिए, ठीक है? वो रियलाइज़ करता है कि जो डेप्थ, जो अंडरस्टैंडिंग डीएफ के साथ थी ना, वो किसी और के साथ नहीं हो पा रही है। यूनिवर्स की तरफ से जो है वो डीएफ की याद जो है वो दिलाई जाती है। यूनिवर्स उसे खुद जो है वो डीएफ की याद दिलाती है, कैसे? रिपीटेड नंबर या फिर ड्रीम्स या फिर सॉन्ग्स के ज़रिए। अगर आप लोगों ने कभी कोई सॉन्ग्स एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज किया होता है या साथ मिलके कभी आप कहीं गए होते हैं और वहाँ वो सॉन्ग चल रहा होता है जो कि आप लोगों की एक मेमोरी से जुड़ा होता है, या तो वो उसके सामने बार-बार आता है या फिर आपको उसके ड्रीम में दिखाया जाता है। यानी कि डीएफ को जो है डीएम के ड्रीम्स में बार-बार जो है ना वो लाती है यूनिवर्स, ताकि ड्रीम में जब डीएफ आएगी तो डीएम को डीएफ की याद आएगी, ठीक है? और नंबर्स भी उसको दिखाए जाते हैं जो कि एंजल नंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ डीएम जो है वो नोट कर लेते हैं और कुछ डीएम जो है वो इग्नोर मार देते हैं कि पता नहीं क्या है। छोटी-छोटी बातें भी जो होती हैं ना, वो डीएम को डीएफ की याद दिलाने लगती हैं, जो उसे डिस्टर्ब करती है फिर। वो सोचता है कि मैं तो इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ, ये उतना ही मुझे याद क्यों आ रही हैं? डीएम बेवजह ही जो है कोई रीज़न नहीं होता उसके उदास होने का, लेकिन वो फिर भी उदास रहने लगता है, खाली-खाली सा फ़ील करता है। फिर डीएम को धीरे-धीरे जो है वो रियलाइज़ होता है कि डीएफ के बिना वो इनकम्प्लीट है। लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को ना एक्सेप्ट नहीं करता है और ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करता है, उन फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करता है।
और इसी वजह से डीएम या तो ओवरवर्क करने लग जाता है या फिर किसी एडिक्शन में पड़ जाता है या फिर कोई अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं उन्हें अपना लेता है। इसके साथ-साथ उसे डीएफ के साथ रोमांटिक या फिर इमोशनल ड्रीम्स भी आने लगते हैं। यानी कि जैसे डीएफ के साथ डीएम मिल रहा है, कहीं मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और रोमांटिक मोमेंट ड्रीम्स के अंदर दिखाए जा रहे होते हैं जिससे वो मज़ीद वो डीएफ की तरफ वो अट्रैक्ट हो। और जब डीएफ अपनी हीलिंग और डिटैचमेंट पर फ़ोकस करती है ना इसी दौरान, क्योंकि जब उसको पता चल चुका है कि उसका डीएम उसको छोड़ के जा चुका है, छोड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो फिर डीएफ के पास काम ही क्या रह जाता है, फिर वो खुद पर फ़ोकस करती है, ठीक है? खुद की हीलिंग करती है, डिटैच करती है खुद को डीएम से, तो वहाँ पर डीएम और भी ज़्यादा वो बेसुकून हो जाता है। क्योंकि जब तक डीएफ उसे सोचती रहती है, उसको चेज़ करती रहती है, तो उसकी एनर्जी उसको मिलती रहती है कहीं न कहीं और डीएम थोड़ा सुकून में रहता है, अपनी ज़िंदगी को वो मज़े से जी रहा होता है, ठीक है? लेकिन डीएफ जब डिटैच कर लेती है ना खुद को, तो फिर डीएम सुकून में नहीं रह पाता। डीएम चाहे कितना भी सक्सेस अचीव कर ले, अंदर से खाली ही फ़ील करता है। मतलब अगर उसका प्रायोरिटी वर्क है, काम में ध्यान देना, काम, 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 दिन-रात करें हम काम, ऐसे वाले डीएम भी होते हैं, ठीक है? तो वो फिर काम पे फ़ोकस करते हैं और डीएफ को भी इग्नोर मार देते हैं और डीएफ इसी वजह से डिसहर्ट होके अलहदा हो जाती है, खामोश हो जाती है, डिटैच कर लेती है खुद को, ये भी कुछ होता है, ठीक है? तो भले वो कितनी भी फिर सक्सेस वो अचीव कर ले, उसको अंदर से खुशी नहीं मिलेगी, उसको अंदर से सुकून नहीं मिलेगा। इसके बाद किसी न किसी पॉइंट पर वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता ही है और सच्चाई एक्सेप्ट करने लगता है कि यार नहीं, मेरा उसके साथ कुछ है, कोई बहुत गहरा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो एक्सेप्ट करता है इस फीलिंग को, इस कनेक्शन को। जिसे वो अब तक इग्नोर करता आ रहा था या इनकार करता आ रहा था या फिर मज़ाक समझता आ रहा था इस कनेक्शन को, लेकिन वो जान जाता है डीएफ की उन बातों को कि जब वो डीएफ कहा करती थी या फिर वो बताना चाहती थी कि मैं ऐसा फ़ील करती हूँ या हमारा ऐसा कनेक्शन है, वो सारी बातें उसके दिमाग में घूमती हैं और वो उन्हें एक्सेप्ट करता है। अब इस बीच एक मामलात ये भी हो जाते हैं कि डीएम या तो हीलिंग का रास्ता अपना लेता है कि खुद को हील करना है और डीएफ के पास आने लगता है, उससे कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि डीएम वो डीएफ के पास नहीं आ सकता, ठीक है? उसके पास नहीं है ये चॉइस कि वो डीएफ के पास आए, तो वो क्या करता है, उसके अंदर ईगो और मज़ीद बढ़ जाती है। ईगो और गिल्ट में फँस जाता है वो। अगर डीएफ अपनी हीलिंग और सेल्फ लव पर काम कर रही है ना उस दौरान, तो डीएम को एक अट्रैक्शन वो बहुत ही ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फ़ील होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा वो डीएम को अट्रैक्ट करता है, डीएफ की तरफ खींचता है बहुत, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर डीएम पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, डीएम या तो डीएफ की तरफ वापिस आ जाता है या फिर अपनी फ्री विल से और टाइम लगाता है, यानी कि और टाइम उसको चाहिए समझने के लिए, और टाइम उसको चाहिए कि मैं जाऊँ, मैं चला जाऊँ, क्या मुझे अब देरी लगानी नहीं चाहिए? ये सारा कुछ सोचने-समझने में अगर उसको और टाइम चाहिए होता है, उसको लगता है कि मुझे और टाइम चाहिए, तो वो और टाइम लगा लेता है, जो उसकी जर्नी और पेनफुल बना देती है, ठीक है? उसका ये डिसीज़न जितनी देर से होगा, वो उतना ही पेनफुल वो रहेगा। लेकिन क्या है कि वो अपनी ईगो और गिल्ट की वजह से वो उसमें टाइम लगा लेता है। इसी वजह से उसको सब कुछ रियलाइज़ हो भी जाता है, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो डीएम जो वापस नहीं आ पाते हैं, वो डीएफ यही सोचती रहती हैं कि यार, जब सब कुछ समझ गया है, जब सब कुछ जान गया है, तो आ क्यों नहीं रहा है? तो यहाँ पर अभी उसको और सोचने-समझने की ज़रूरत है, अभी उसने और खुद को टाइम दिया हुआ है। क्योंकि डीएम प्रैक्टिकल और लॉजिकल भी होते हैं ना, तो साथ में इसी वजह से वो देखते हैं कि पास्ट में वो किस वजह से छोड़कर आए हैं अपनी डीएफ को, क्या रीज़न रहा है मेरा, मैं जाऊँगा तो कहीं मेरा ईगो हर्ट तो नहीं होगा, या फिर कुछ ना कुछ वो अपना देख रहे होते हैं, लेकिन एक वक़्त आता है कि उनका ईगो भी टूटता है और फिर वो खुद भी टूटते हैं और फिर वो डीएफ के पास ही वापिस आते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक बात आई समझ में? नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी और नहीं जिसका आंसर कर सकी तो वीडियो के अंदर उनके सवालात ले आती हूँ मैं और उस पर वीडियो बना देती हूँ, ठीक है? तो चलिए अब आप लोग वो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।